हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं पत्र लेखन। ठीक है, तो आपको पता है जो हिंदी आपकी हिंदी व्याकरण है उसमें अब पत्र लेखन से आपके क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे आज पत्र लेखन। ठीक है, सभी राज्य सरकारों को भेजे जाने वाले जो सरकारी पत्र होते हैं उनको क्या कहते हैं, आपका परिपत्र आपका कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका जो पत्र लेखन के प्रकार देखेंगे हम। ठीक है, तो पत्र लेखन के प्रकार आपका जैसे ऑफिशियल लेटर हो गया आपका, सरकारी पत्र। ठीक है, सेमी ऑफिशियल हो गया आपका, अर्ध सरकारी। जैसे कार्यालय ज्ञापन हो गया, ऑफिस मेमोरेंडम। ठीक है, ज्ञापन हो गया। ठीक है, कार्यालय आदेश हो गया, ऑफिस ऑर्डर। ठीक है, परिपत्र हो गया। ठीक है, सर्कुलर। ठीक है, रिमाइंडर हो गया। ठीक है, पृष्ठाकन हो गया, अधिसूचना हो गया और तार हो गया। ठीक है, इत्यादि ये प्रकार होते हैं आपके पत्र लेखन के। ठीक है, ये 10 प्रकार। ठीक है, क्वेश्चन एक बनता है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका सबसे पहले देखें आपका सरकारी, जो आपके आपके सरकारी कार्यालय इत्यादि में उपयोग होते हैं। तो उसमें सबसे जैसे प्राप्त जो संख्या देखते होंगे आपने, देखे होंगे कभी सरकारी जो पत्र इत्यादि होते हैं, पत्र संख्या या क्रमांक डाला जाता है। उसके बाद कार्यालय कार्यालय का नाम, प्रेषक सेंडर जहाँ से भेजा जा रहा है, कौन भेज रहा है उसका एड्रेस। ठीक है, प्रेषित आपका रिसीवर जिसको भेजना है। ठीक है, इसके बाद दिनांक आता है, लास्ट में आपका जो सब्जेक्ट रहता है विषय वो आता है। ठीक है, देखते हैं आपका नेक्स्ट आता है आपका अर्ध सरकारी पत्र। ठीक है, तो अर्ध सरकारी पत्र आपका सीक्रेट या गोपनीय में यूज़ किया जाता है और सरकार के जो विभिन्न अधिकारी होते हैं आपके, उनके बीच जो भी बातचीत होती है इनके द्वारा ही होती है। और मित्रता का भाव होता है क्योंकि अंदर अंदर बात होती है। अर्ध सरकारी अधिकारी तो अधिकारी और पेरिया एजुकेशन इत्यादि आपका उपयोग कर सकते हैं, जैसे गृह मंत्रालय के अनौपचारिक यहाँ ऐसा उपयोग होता है। ठीक है, जैसे देखते हैं आपका कार्यालय व्यापन। ठीक है, तो क्या है कार्यालय व्यापन आपका, सरकार के विभिन्न जो आपके कार्यालय होते हैं या मंत्रालयों के बीच में होता है, मंत्रालय टू मंत्रालय। ठीक है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट। ठीक है, जैसे याचना हो गया। ठीक है, कुछ भी याचना होती है, प्रार्थना पत्र हो गया, स्पष्टीकरण किसी से मांगना, ये सब आप किस में आता है, कार्यालय ज्ञापन में आता है। ठीक है, इसमें डिपार्टमेंट चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ज्ञापन में जैसे आपका क्या होता है, ज्ञापन किसको भेज सकते हैं आप, जैसे समकक्ष में, अधीनस्थ में, जैसे पत्र लेखन में। ठीक है, नेक्स्ट आपका कार्यालय आदेश पे होता है एक। ठीक है, कार्यालय आदेश में आपका कार्यालय आदेश ऊपर लिखा होगा। ठीक है, जैसे ट्रांसफर इत्यादि आपका नंबर भी इसमें लिखा होगा। उसके बाद आता है परिपत्र। तो परिपत्र आपका सरकारी आदेश होता है और अनेक मंत्रालयों और जैसे राज्य सरकारों विभिन्न विभागों के लिए होता है। तो इसमें वास्ट आपका क्या हो जाता है, एरिया आ जाता है आपका। ठीक है, जिसका नेक्स्ट आता है आपका रिमाइंडर, जिसको क्या बोलते हैं, अनुस्मारक बोलते हैं। ठीक है, तो पिछले पत्र का उत्तर ना आने पर फिर से आपका रिमाइंड करवाने के लिए इसको बोला जाता है। क्वेश्चन आ सकता है फिर से रिमाइंडर करवाने के लिए इसको क्या बोलते हैं, तो अनुस्मारक आपका बोलते हैं। ठीक है, जैसे आता है आपका अधिसूचना, नोटिफिकेशन जिसको बोलते हैं, जैसे आपने जॉब इत्यादि का नोटिफिकेशन आता है वैसे ही। तो यह गजट में छपती है। ठीक है, यह सभी को बताने के लिए निकलती है और यह कानून के तहत आपका आता है। जैसे यूपीएससी ने आजकल जैसे फॉरेस्ट गार्ड इत्यादि आपका जो नोटिफिकेशन निकाला, वैसे आपका अधिसूचना। इसके बाद लास्ट आता होगा पृष्ठांकन। पृष्ठांकन एक पत्र के साथ और भी पत्र होते हैं। ठीक है, आवश्यक आपका विचारधारा। ठीक है, तो इसमें एक पत्र के अलावा दूसरा पत्र भी होता है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट देखते हैं आपका जैसे महोदय या पूछा जा सकता है, जैसे महोदय वाई मतलब किसी पुरुष के लिए यूज होता है और महोदय आपका गर्ल्स के लिए यूज होता है, लेडीज़ के लिए। ठीक है, महिलाओं के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये कहाँ यूज होता है आपका, महोदय आपका जो शासकीय पत्र होता है उसमें यूज होता है। ठीक है, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, या किस पत्र में उपयोग होता है, तो शासकीय पत्र में उपयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका किस पत्र में प्रिया श्री का उपयोग होता है, तो अर्ध सरकारी जो अंदर जो एक ही डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी वो रहते हैं आपके अधिकारी, उनके बीच कोई भी बातचीत करनी होती है तो उनके अंतर्गत आता है अर्ध सरकारी में। नए पद की मंजूरी, अवकाश की जो स्वीकृति, नियुक्ति, जो प्रमोशन इत्यादि होते हैं, संबंधित जानकारी किस में आता है, आपका कार्यालय आदेश में आता है। नेक्स्ट आपका कौन सा पत्र नीति जो विषयक मामले की जानकारी समस्त संबंधित कार्यालयों को विभागों को उपलब्ध करानी होती है, तो उसको परिपत्र बोलते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन के फॉर्म में बन सकते हैं आपका पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट आपका उद्देश्य केवल सूचना देवन, उत्तर की अनिवार्यता नहीं है, तो परिपत्र उसको बोलते हैं। किसी को कुछ काम बता दिए, ठीक है, उत्तर की वो नहीं है कुछ। योजना, परियोजना, कानून, प्रचार सरकारी है जनता के लिए, गजट या अखबार में आपको जो छपता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका कुछ एक्स्ट्रा देखते हैं स्टोर डिटेल में। तो जैसे हम ये टॉपिक जैसे क्लियर करने वाले, शासकीय हो गया, अशासकीय, व्यक्तिगत व्यावसायिक समस्याओं के निवारण हेतु प्रार्थना पत्र, जैसे किसी बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा है, जो कार्यालय में देते हैं। ठीक है, कार्यालय आदेश हो गया, अधिसूचना हो गया, परिपत्र,
संबंधी प्रश्न, अनुस्मरण रिमाइंडर, ठीक है, स्मरण पत्र जिसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है शासकीय या सरकारी पत्र। ठीक है, तो यह पत्र सरकारी कामकाजों से संबंधित होता है। इसका प्रयोग सरकारी विभागों कार्यालयों द्वारा होता है। ठीक है, जो इसकी विशेषता होती है आपकी, ठीक है, पूरी तरह से आपका क्या होता है, क्योंकि सरकारी है तो औपचारिकता होती है। ठीक है, और संक्षिप्त में होता है, ज़्यादा लंबा नहीं होता है। ठीक है, और संतुलित होता है। राजभाषा शब्दावली होती है, जैसे इंग्लिश तो हिंदू। ठीक है, और भाषा क्या होती है, संयत होती है और शिष्ट होती है। अन्य पुरुष शैली का इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखते हो, अब देखते हैं पत्र के आपके कुछ प्रकार देखते हैं। ठीक है, जैसे पत्र में आपका पत्रांक आता है। ठीक है, प्रेषक का पद, नाम व पता। ठीक है, सेवा में। इसके बाद आपका रिसीवर का नाम आता है। इसके बाद दिनांक आता है, दाईं साइड, दाईं तरफ नीचे साइड देखो आपने। सब्जेक्ट आता है उसका, उसके बाद संबोधन करके महोदय या महोदय, बॉयज या गर्ल्स जिस हिसाब से बोलना हो। ठीक है, इसके बाद आता है आपका निर्देश आता है, अपनी बात रखो। ठीक है, पत्र का मुख्य भाग। इसमें आता है स्वनिर्देश, बहुदिया। ठीक है, हस्ताक्षर, भेजने वाले के हस्ताक्षर आते हैं। उसके बाद संलग्न प्रतिलिपियाँ, इसके साथ आपने कोई फॉर्म आपने भरा होगा तो उसके साथ आप 10th 12th इस तरह की कॉपी लगाते हो ना, तो उसे आप प्रतिलिपियाँ बोलते हैं। आपका पृष्ठांकन आता है। ठीक है, इसमें क्या है, पृष्ठांकन किसको बोलते हैं, अन्य जिन जिन अधिकारियों को आवश्यक जो कार्यकारी आपकी या सूचना हेतु प्रतिलिपि भेजी जाती है तो उसको आप क्या बोलते हैं, पृष्ठांकन होता है। उसके बाद लास्ट में हस्ताक्षर होता है, जिससे संबंधित आपका अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अर्ध सरकारी को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ऊपर हमने शॉर्ट में पढ़ा था। तो सरकारी अधिकारी दूसरे सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से परंतु सरकारी कामकाज हेतु भेजा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, अर्ध सरकारी। ठीक है, अधिकारी तो अधिकारी बात होती है। सरकारी या निजी रूप से सरकारी काम करवाने हेतु, जैसे जल्दी करवाने के लिए आपके अर्ध सरकारी पत्र आपको भेजा जाता है। नेक्स्ट आपका जैसे उत्तम, मध्य पुरुष शैली का उसमें उपयोग किया जाता है। और मैत्री भाव आपका दिखाते हैं, जैसे क्योंकि अधिकारी तो अधिकारी एक ही डिपार्टमेंट में है तो अपने हिसाब से मैत्री भाव यहाँ पे दिखाते हैं। राष्ट्रभाषा में लिखे जाने की शर्त नहीं होती है। कोई भी आप इंग्लिश आती है, इंग्लिश से वो हिंदी आती है, हिंदी लिखो, कुछ और लैंग्वेज आती है उसमें आप नेक्स्ट आपका श्रेष्ठ जो अधिकारी होती है को यहाँ पत्र नहीं लिखा जाता। ठीक है, इसका उपयोग सरकारी कामकाज हेतु ही प्रयोग होता है। ठीक है, व्यक्तिगत स्थान आकर्षण हेतु। ठीक है, और रिसीवर का नाम नीचे दाएं जो बाएं साइड आपका लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कार्यालय आदेश आता है। कार्यालय कौन कौन से आदेश हैं आपके, तो सरकारी कार्यालयों के जो कर्मचारियों को नियम अथवा सूचना देने हेतु होता है। ठीक है, जैसे आपका नियुक्ति हो गया, जैसे नियुक्ति पत्र हो गया, ठीक है, प्रमोशन हो गया, अवकाश इत्यादि, स्थानांतरण इत्यादि का ये इसमें कार्यालय आदेश के अंतर्गत आपका आधार है। विशेषता ये होती है सीधा सरल स्पष्ट आपका कार्यालय में अनुशासन बनाए रखने हेतु एक कार्यालय तक ही सीमित रहता है, सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ को होता है और सरकारी प्रयोजन हेतु ही प्रेषित होता है और उल्लंघन पर आपका दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान होता है इसमें। ठीक है, उत्तम पुरुष शैली का आपको इसमें उपयोग होता है और स्वनिर्देश की जरूरत इसमें नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका व्यक्तिगत अपने पत्र भी देखे होंगे, तो व्यक्तिगत पत्र में आपके जैसे मित्रों को लिखते हैं, अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं। ये औपचारिक नहीं होते आपके, अनौपचारिक होते हैं। जैसे पिताजी को पत्र लिखने, रुपया मंगवाने हेतु पिताजी को पत्र लिखने, या मित्र को उसकी सफलता बधाई देने के लिए, रक्षाबंधन पर पत्र लिखने के लिए। ठीक है, जैसे हम जैसे पत्र भेजते हैं तो उसमें हम क्या क्या उपयोग करते हैं देखते हैं थोड़ा। जैसे पिता आपका अपने पुत्र को भेजता है तो क्या लिखता है, प्रिय सुरेश, उसका नाम इत्यादि लिखता है। जो अभिवादन क्या लिखता है, शुभ आशीर्वाद लिखते हैं और तुम्हारा शुभांशी लिखते हैं। ठीक है, अगर पुत्र पिता को भेज रहा है तो पूज्य पिताजी लिखते हैं और सादर प्रणाम करके अभिवादन करते हैं। अभिवादन क्या होता है, आपका स्नेहाकांक्षी। ठीक है, इसके बाद मित्र अगर मित्र को भेज रहा है तो प्रिय भाई और अभिवादन नमस्कार करके आपका स्नेहाकांक्षी। ठीक है, अगर गुरु आपका शिष्य को भेज रहा है तो प्रिय रमेश और शुभ आशीर्वाद करके तुम्हारा सत्य में से आपका लिखा जाता है। अगर शिष्य गुरु को भेज रहा है तो पूजने आता है। ठीक है, अगर स्त्री पुरुष को भेज रहा है तो प्रिय महाशय आता है। अगर पुरुष स्त्री को भेज रहा है तो प्रिय महाशय आता है। ठीक है, जैसे आपका जब व्यवसाय आपका समस्याओं का निराकरण, जैसे पानी इत्यादि अगर नहीं आ रहा, समस्याएं आपके कार्यालय में भेजने के लिए। व्यापार के संबंध में किसी औद्योगिक संस्था से किसी दूसरी औद्योगिक संस्था को या किसी व्यक्ति को लिखा गया आपका। ठीक है, अर्थात क्या है, आपका इंडस्ट्रियल टू आपका इंडस्ट्रियल बात करने के लिए या किसी इंडस्ट्रियल टू किसी व्यक्ति से बात करने के लिए ये उपयोग आपका किया जाता है। जैसे पूछताछ और शिकायत पर भी इसी में आते हैं। ठीक है, नोट क्या है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए लिखे गए पत्र आवेदन पत्र कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अवकाश के लिए हो गया, शुल्क मुक्ति के लिए हो गया, चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए हो गया। ठीक है, होम लोन इत्यादि का आपका हो गया। ठीक है, जैसे अधिसूचना है आपकी। ठीक है, जैसे नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन आपका उच्च पदों जैसे राष्ट्रपति हो गए, जैसे राज्यपाल की ओर से आपका निर्गमित आपका पत्र होता है। इसमें नियमों, विनियमों, अधिनियमों, आदेश, नियुक्ति, सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण की सूचना होती है जिसका, ठीक है। इसका प्रकाश आपका गजट में होने के बाद यह अधिकृत सूचना बन जाती है और अन्य पुरुष शैली का उपयोग होता है और अधिसूचना वरिष्ठ से कनिष्ठ को दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसके प्रारूप में सबसे ऊपर अधिसूचना लिखा जाता है, प्रति उत्तर की कोई संभावना नहीं होती है, ठीक है। सर्कुलेशन आपको पता है, सर्कुलर जारी हुआ है, आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो सरकारी सूचनाओं आदि सभी सरकारी सूचनाओं सभी कर्मचारियों को एक साथ देने के लिए विभाग के अंतर्गत या किसी सभी विभागों को एक साथ सूचित करने के लिए जारी किया जाता है, जिसे आदेशात्मक शैली होती है, संक्षिप्त में होता है और सरल भाषा होती है, इसमें स्पष्ट भाषा होती है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर में आकर किसी पुराने पत्र की याद दिलाने के लिए होता है, ठीक है। विज्ञप्ति जैसे वो प्रचार हेतु, ठीक है। प्रेस विज्ञप्ति क्या होता है, मीडिया को सूचित करने के लिए। इसके बाद आपका टेंडर क्या होता है, किसी जो निर्माण कार्य या सामान आपूर्ति हेतु जो नीलामी की आपकी सूचना होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पत्र के जो घटक है, पत्र शीर्षक होता है, लेटर पैड, ठीक है। पत्र का सबसे ऊपर लिखा होता है, इस पर सरकारी कार्यालय व या आपका व्यावसायिक प्रतिष्ठान का पता छपा होता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका दिनांक, तो दिनांक हमेशा पत्र के दाईं तरफ ऊपर की तरफ होता है, जिसे आपने पूछा जा सकता है दिनांक कहाँ पे पड़ी होती है, तो दाईं तरफ आपकी ऊपर की ओर होती है, ठीक है। जिससे प्रारूप होता है 2/9/2020, ठीक है। ऐसा करके नोट है कार्यालय के विज्ञापन को आपको बाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्रेषित और प्रेषितों के नाम व पूरा पता आता है, ठीक है। इसके बाद आपका विषय आता है, क्या आपका सब्जेक्ट है। इसके बाद संदर्भ में आता है कार्यालय पत्रों में इस संबंध में पूर्व में आए पत्र का उल्लेख, अभिवादन करके महोदय, पत्र का मुख्य भाग आता है, मध्य भाग और लास्ट में आता है जो संलग्न है, इसमें सामग्री जो अनुसार पत्र के साथ कुछ लिखित सामग्री की प्रतिलिपि संलग्न होती है। शिष्टाचार सूचना अभिवादन करके महोदय आज्ञाकारी सुविचार लिख करके होता है लास्ट में, ठीक है। हम टॉप कुछ क्वेश्चन देखेंगे किस हिसाब से आपके पेपर में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट आपका पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजे जाने वाले पत्र क्या कहलाता है, आपका रिमाइंडर कहलाता है। पद पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु लिखे गए आपका पत्र क्या कहते हैं, आपका आवेदन पत्र कहते हैं। जो निविदा होती है, सूचना का उद्देश्य होता है, किसके लिए होता है, आपका नीलामी के लिए होता है, ठीक है। जब एक ही पत्र एक साथ कई प्रेषकों को भेजा जाता है तो उसको क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं। कार्यालय पत्र का मसौदा लिखित हुए सबसे पहले आपका उल्लेख होता है पत्र क्रमांक संख्या से, ठीक है। पत्र क्रमांक संख्या डाला जाता है, बहुत जरूरी है। राज्यपाल को संबोधित पत्र में लिखा जाता है महामहिम, ठीक है। संचरण में आपका 1/3 शब्दों में आपका सार प्रस्तुत किया करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट होगा इस कार्यालय के जो मनोहर लाल शर्मा को गहन हिंदी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सामान्य अनुभाग में तैनात किया जाता है, तो ये कार्यालय आदेश है, ठीक है। सर्कुलर का हिंदी क्या होता है, परिपत्र। सरकारी पत्र जिसमें व्यक्तिगत की प्रधानता होती है और अपने समकक्ष या अधीनस्थ को लिखने जाने क्या कहते हैं उसको सरकारी आपका पत्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका किसी पत्र के आवश्यक घटकों में से सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता है, तो अभिवादन नहीं होता है सरकारी में। सामान्यतः सरकारी पत्रों में किस संबोधन का उपयोग होता है तो महोदय का उपयोग होता है। नेक्स्ट आपका विज्ञापन के संबंध में सही कथन क्या है, तो विज्ञान के संबंध विज्ञापन जनसंचार का एक माध्यम है, ठीक है। नेक्स्ट आपका बैठक में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए जो पत्र लिखा जाता है क्या होता है, परिपत्र कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो बायोडाटा प्रस्तुत का सही कारण क्या है, आपका बायोडाटा अगर बनाना है अपने तो नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, वर्तमान पत्र इत्यादि आता है। कार्यालय पत्र के संदर्भ में असत्य कथन है तो क्या आपका पत्र शीर्षक कागज के ऊपर दाएं कोने में आपका लिखा जाता है, तो आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अधिसूचना के संबंध में कौन सा आप सही नहीं, तो यह प्रथम शैली में लिखी जाती है, तो आपका गलत है, क्योंकि उत्तम शैली में लिखी जाती है। इसमें कौन सा पत्र आपका कार्यालय जो पत्रों में शामिल नहीं है, तो नियंत्रण पत्र आपका कार्यालय उसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट आपका कार्यालय पत्र में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए, तो आडंबरपूर्ण आपकी भाषा शैली नहीं होनी चाहिए। शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो बाईं और दिनांक जो दिनांक आती है आपकी दाईं ओर आती है, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ओके बस, थैंक यू।